हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कल हम लोग देखे थे 204 तक जो मॉडल सेट है ये आपका रेलवे सामान्य विज्ञान यानी एसपीडी का है, और उसमें से आज हम लोग देखेंगे 205 का, यानी सेट नंबर 205 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और ये अगला वीडियो देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जब दो पिंड यानी कि जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो विज्ञान की भाषा में उसे क्या कहते हैं? संघटन कहते हैं। क्या बोलते हैं कि जब दो आपस यानी कि दो पिंड है जब आपस में टकराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? संघटन कहते हैं। ठीक है। गतिज ऊर्जा सदैव होती है क्या? यहाँ पे धनात्मक होती है। ठीक है। एक वायुमंडलीय यानी कि एक वायुमंडलीय दाब में होते हैं कितना? तो 10,100 यानी 1013 यानी 1013 मिली बार होता है। एक बार में कितने पास्कल होते हैं? तो 10 के पावर 5 यानी 10 टू पावर 5 पास्कल होते हैं। चलिए, एक मिली बार में कितने पास्कल होते हैं? ये इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। तो आपको कितना हुआ? 10 टू पावर 2 यानी कि 10 के पावर 2 पास्कल होता है। चलिए, किसी बल यानी कोई भी फोर्स है, फोर्स के कारण द्रव में डूबी हुई यानी द्रव में डूबी हुई कोई वस्तु हल्की प्रतीत होती है। क्यों? देखिए, कोई भी अगर चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट सिंपल से है ना, यानी किसी बल के कारण द्रव में डूबी हुई कोई वस्तु हल्की, जैसे आप पानी भरे होंगे कुआं से, तो वो क्यों हल्का दिखाई यानी पड़ता है? ये उत्प्लावन बल के कारण होता है। ठीक है। दो सतहों के मध्य यानी कि दो सतहों के मध्य सापेक्ष गति प्रारंभ होने से पुनः उत्पन्न घर्षण बल को क्या कहते हैं? उसको स्थैतिक बल कहते हैं। चलिए, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रा क्या होता है? यानी कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी प्रति ग्राम बोलते हैं ना, कैलोरी प्रति ग्राम बोलते हैं। चलिए, यदि जल पर यानी कि यदि जल पर दाब कम कर दिया जाए तो वह कितने ताप पर उबलेगा? यानी कि यदि जल पर दाब यानी कि प्रेशर कम कर दिया जाए तो वो कितने टेम्परेचर पर वो उबल जाएगा? तो 100 डिग्री से कम पर ये उबल जाएगा, जैसे प्रेशर कुकर में हम लोग करते हैं। ठीक। सीजीएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा यानी कि सीजीएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो कैलोरी प्रति ग्राम होता है। एसआई यानी एसआई और एमकेएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो जूल और किलो होता है ना, जूल प्रति किलो होता है। एसआई में और एमकेएस पद्धति में जो गुप्त ऊष्मा होता है उसका ऊष्मा का मात्रक जो है जूल प्रति किलो होता है। ठीक है। भाप की जो हम लोग भाप है ना, भाप की गुप्त ऊष्मा होती है कितना? तो 536 किलो कैलोरी प्रति किलो होता है। ठीक है। इसीलिए गुप्त ऊष्मा यानी कि आग से थोड़ा कम जलेगा, लेकिन जो ऊष्मा रहता है ना, जो गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, उससे जलन बहुत जल्दी होता है। ठीक है। चलिए, पेट्रोल इंजन यहाँ पे क्या है? पेट्रोल इंजन किस प्रकार के इंजन होते हैं? तो ये अंतः दहन इंजन होते हैं, अंदर में है ना, ये जल मतलब दहन होता है। उसके बाद ये चलिए, किसी थर्मस यानी कि कोई थर्मस में रखी चाय को हिलाना यानी हिलाना किस प्रकार के प्रक्रम होता है? तो रुद्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुद्रोम प्रक्रम बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है। चलिए, उष्मारोधी पदार्थ की उष्मा चालकता कितनी होती है? तो 0 होती है, यानी कि उष्मारोधी पदार्थ की उष्मा चालकता कितनी होती है? तो ये 0 होती है। चलिए, लाल रंग के कांच को गर्म करने पर यानी कि लाल रंग के जो कांच है उसको अगर गर्म करने पर वह किस रंग में दिखाई देता है? तो वो हरे रंग का दिखाई देता है। ठीक है। ये कैसा? हरा रंग का। चलिए, हरे रंग के कांच को गर्म करते हैं। अब क्या है? पहले लाल को किए गरम तो हरा दिखाई दिया, अब हरा को हम लोग गरम करेंगे। ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा ना, यानी कि हरे रंग के कांच को गर्म करने पर वह किस रंग का दिखाई देता है? यानी किस रंग का दिखाई देगा? तो वो लाल रंग का दिखाई देता है। सेल्सियस, ये क्या है? सेल्सियस पैमाने का हिमांक है ना, हिमांक कितना होता है? तो ये 0 डिग्री। चलिए, सेल्सियस पैमाने पर भाप बिंदु कितना होता है? तो ये भाप बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बोल रहा है। ठीक है। ये 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। ठीक है। शुष्क यहाँ पे क्या है? सूखा हुआ यानी सूखा धुलाई या ड्राई क्लीनिंग में उपयोग किया जाता है, यानी कि शुष्क धुलाई या ड्राई क्लीनिंग में उपयोग किया जाता है, किसका? बेंजीन और पेट्रोल का किया जाता है। चलिए, ये सेट नंबर 5 था। अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 6 का। यहाँ धुआं उदाहरण है, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। धुआं उदाहरण है ठोस का, है ना, याद रखिएगा, ठोस का गैसों में विलयन।
ठोस का गैसों में विलयन जो धुआं उदाहरण है, ठीक है। बादल का कोहरा कोलाइड विलयन है, बादल का जो कोहरा है यानी कि बादल का जो कोहरा है वो कोलाइड विलयन होता है। 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। आप पढ़िएगा 8-9 में अच्छा से इसमें दिया है। चलिए भीतरी कक्षाओं यानी कि अंदर में है ना, भीतरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, इसको कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देता है कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, ये सब निकालने के लिए पूछता है, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं कहलाते हैं क्या? उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सहसंयोजक बंध प्राप्त करते हैं यानी कि सहसंयोजक बंध प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा। सहसंयोजक बंध जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन को यानी कि आदान प्रदान करता है, उससे होता है, ठीक है। चलिए उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये बर्जिलियस दिया था। कौन दिया था? उत्प्रेरक मतलब किसी चीज़ को, जैसे आग में अगर घी डालते हैं तो वो क्या काम करता है? उत्प्रेरक का काम करता है। उसी टाइप से मतलब आपको बर्जिलियस ने दिया था, ठीक है। धातुओं को साफ करने के लिए यानी कि जो मेटल है यहाँ पे, धातु को साफ करने के लिए किस अम्ल यानी एसिड का प्रयोग करते हैं? इसका साइट्रिक एसिड का। इसलिए है ना, देखते हैं कोई भी चीज़ या अथी रहता है तो उसको नींबू से करने से वो साफ हो जाता है, ठीक है। अम्ल और क्षार यानी कि एसिड और बेस के बीच परस्पर क्रिया को क्या बोलते हैं? ये आपका लवण है ना, लवण यानी कि लवण होता है यानी कि एसिड और बेस, एसिड हो गया और बेस दोनों आपस में जब क्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं। आप ये पढ़िएगा एनसीईआरटी में अच्छा से है, ठीक है। लवण होते हैं आयनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। रेडियोधर्मी गुण है परमाणु के नाभिक, क्या है? परमाणु नाभिक का है। रेडियोधर्मी गुण है क्या? परमाणु नाभिक का। रेडियोधर्मिकता तत्व के नाभिक होते हैं अस्थायी। देखिए दो तरह के होते हैं, अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। यानी कि रेडियोधर्मी तत्व है ये नाभिक में, यानी कि नाभिक के होते हैं, अस्थायी होते हैं, यानी कि इसका कोई फिक्स जगह नहीं है, रहेगा भी नहीं भी रहेगा, ठीक है। चलिए गामा किरणों का वेग होता है प्रकाश के वेग के समान होता है, यानी कि गामा किरण का जो वेलोसिटी है यानी वेग है वो प्रकाश के वेलोसिटी के पैरेलल में होता है यानी समान में होता है। अल्फा कण का वेग होता है प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग, यानी कि अल्फा कण का, ये क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। अल्फा कण का वेग होता है कितना होता है? तो प्रकाश का वेग है उसका 10वां भाग होता है। अल्फा कण पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो अल्फा कण पर कुछ पॉजिटिव होता है, ठीक है। कैसा? पॉजिटिव धनावेश होता है। चलिए बीटा कण यानी बीटा कण का भार होता है हाइड्रोजन के एक परमाणु के 183वां, है ना, कितना? 1/183वां भाग होता है हाइड्रोजन के एक परमाणु का, बीटा कण का होता है, ठीक है। यानी कि एक तरफ से बीटा हो गया, यहाँ पे बीटा हो जाएगा, ठीक है, और इधर से हाइड्रोजन के, ठीक है, हाइड्रोजन का मानिए 183वां भाग के बराबर होता है। बीटा कणों की भेदन क्षमता अल्फा कणों की क्षमता यानी अल्फा कणों की अपेक्षा होती है कितना? यानी कि बीटा कणों की जो भेदन क्षमता है अल्फा कणों के अपेक्षा कितनी होती है? तो 100 गुनी अधिक होती है। गामा किरणें हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग है। गामा किरण क्या है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। चलिए गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता है, गामा किरण पर कोई आवेश नहीं होता है। प्रकृति में धातु यानी कि जो हम लोग का नेचर प्राकृतिक है उसमें धातु अशुद्ध अवस्था में पाई जाती है, जो मेटल है वो अशुद्ध अवस्था में पाई जाती है जिन्हें कहा जाता है अयस्क कहते हैं, ठीक है। फिर उसको हम लोग प्यूरिफाई करते हैं और अलग अलग चीज़ से निर्माण करते हैं, उसमें भी हम लोगों को कुछ अलग मिलता है। चलिए अब देखते हैं अयस्कों से, यानी कि ये क्या है? अयस्क यानी कि अशुद्धि। अयस्क से धातुओं को निकालने तथा उन्हें उपयोग हेतु विशुद्ध करने को क्या कहते हैं? धात्विक कहते हैं, इसको धात्विकी कहते हैं, ठीक है, धात्विकी कहते हैं। जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है जस्ते का फूल, यानी कि जस्ते का फूल किसको कहते हैं? जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। अधातु सामान्यतः विद्युत का कुचालक होता है, अधातु क्या है? कुचालक होता है, जबकि धातु सुचालक होता है, ठीक है। चलिए गैसों के आचरण को समझने यानी कि समझाने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? यानी कि गैस का जो आचरण मतलब उसका व्यवहार, ठीक है, यानी कैसा वो होगा, तो समझाने के लिए सबसे पहले ये बर्नौली हैं, जो कौन?
बर्नौली सिद्धांत भी ऐसे बोलते हैं। बर्नौली जो आदमी है, ठीक है, साइंटिफिक यानी साइंटिस्ट है, वो दिया था, बताया था 1738 में ये बताया था। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक, ये सभी को याद होगा ना, प्लिनी ने लिखा था, ठीक है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था कौन? जे बर्जिलियस ने। प्रोटीन का कौन किया था? बर्जिलियस ने किया था। एटीपी की संरचना का वर्णन किया था लोहमैन ने, है ना। एटीपी का कौन किया था? लोहमैन ने किया था। एटीपी जो है ऊर्जा देता ना। चलिए, एटीपी का पूर्ण नाम क्या है? एडिनो। क्या है? ए से होता है एडिनो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलता है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म पूछता भी है ना। कौन सा नाइट्रोजन समाक्षार यानी आरएनए में होता है ना? आरएनए में तो होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता, यानी आरएनए में होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता है। ये क्या है? तो यूरोसिल बोलते हैं, ठीक है। क्या? यूरोसिल। सबसे छोटा आरएनए अणु कौन है? तो ट्रांसफर, है ना, टीआरएनए, है ना, टीआरएनए ट्रांसफर वाला, है ना। चलिए, उसे मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग होता है, यानी कि मस्तिष्क का सबसे जटिल है। कैसा है ये? स्ट्रॉन्ग यानी जटिल है, और विशिष्ट भाग होता है प्रमस्तिष्क बोलते हैं उसको। क्या? प्रमस्तिष्क बोलते हैं। फिर उसके बाद है हाइपोग्लासलस तंत्रिका कहाँ पाई जाती है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा में पाया जाता है। किसा? मेडुला ऑब्लांगेटा बोलता है, मेडुला बोलता है ना। इसका शॉर्ट थोड़ा दिया है। सीने की हड्डी कहलाती है, सीने की हड्डी है जो उसको यूरो अस्थि बोलते हैं, है ना, यूरो अस्थि बोलते हैं। यानी सीना के जो हड्डी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरो अस्थि बोलते हैं, ठीक है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है। पीछे में होता है छोटा सा, इसी के कारण यानी कि हाइट बढ़ता है घटता है, पीयूष ग्रंथि के ही कारण होता है। पुरुषों में यौवन के लिए जिम्मेदारी हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन। यानी कि पुरुष में हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, ठीक है। हृदय की यानी कि जो हम लोग का हार्ट चौड़ी ऊपरी भाग कहलाता है आलिंद, ऊपर वाला चौड़ा होता है आलिंद, ठीक है। हृदय की सिकुड़ना, हृदय का सिकुड़ना सिस्टोल बोलते हैं। एक डायस्टोल बोलते हैं, एक सिस्टोल बोलते हैं। यानी कि एक सिस्टोल है ना, जो 180 और 120 होता है ना, 120 और 80 होता है, ठीक है। इसी में पूछता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए, तो ये हृदय के सिकुड़ना यानी सिकुड़ा, तो सिकुड़ना को क्या बोलते हैं? सिस्टोल कहते हैं। और हृदय को फैलना डायस्टोल कहते हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती के पूर्ण अभाव वाले, यानी कि जड़ है, तना है, पत्ती के पूर्ण अभाव वाले पौधे को किस वर्ग में रखा जाता है? इसको थैलोफाइटा में रखा जाता है, ठीक है। जीव द्रव में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या है? जीव द्रव यानी कि जो हम लोग को बॉडी में जीव द्रव पाया जाता है, जीव द्रव में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है और सुक्रोज है। क्या है? ग्लूकोज फ्रुक्टोज और सुक्रोज है, ठीक है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए, कोशिका की ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? गोल्जी कॉय को कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, ठीक है। यानी कोशिका का ट्रैफिक पुलिस गोल्जी का है, ठीक है। किसको? गोल्जी काय को कहते हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे ये 108। तो ये छोटा वीडियो रहेगा, इसमें धीरे धीरे अब ये 260 लगभग, इसमें हम लोग का 321 पेज है, 321 पेज है, जो हम लोग 275 पेज तक आ चुके हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और 208 से फिर हम लोग ट्राई करेंगे पर डे। अगर इस तरह से धीरे धीरे पढ़िएगा तो अच्छा क्वेश्चन याद होते चला जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।